जब खलील पहली बार उनसे मिलने गए, वे देवदारों के जंगल के बीच में धीरे धीरे चल रहे थे। वे भीगते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। यूसुफ का उत्तर बहुत अद्भुत था। किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि ईश्वर ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है, इसलिए तुम मुझसे मिल रहे हो। किसी ने सच ही कहा है, पत्थर पर पड़ी हर चोट उसे तोड़ती नहीं, तराशती है। और जब वह धैर्यपूर्वक हर प्रहार सह लेता है, तो वही पत्थर एक दिन आराधना की मूर्ति बनता है। शायद जीवन में भी ऐसा ही हो। हर कठिनाई हमें उसी दिव्यता की ओर तराशती है जिसे हम खुद देख नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला में, जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आपके मन की परतों को छूकर नई दृष्टि देती है। आज की हमारी कहानी है लेबनान के प्रसिद्ध विचारक खलील जिब्रान की और उनके अद्भुत संत यूसुफ अल फाकरी से मिलने की कहानी। दिव्य प्रसाद। यूसुफ अल फाकरी से 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार से विलग हो चुके थे। वे उत्तरी लेबनान की कदेशा घाटी के पास एकांत में रहते थे। गांवों में उनके बारे में कई कथाएं थी। किसी के अनुसार वो प्रेम में धोखा खाए हुए व्यक्ति थे, किसी के अनुसार कवि थे, कुछ लोग उन्हें रहस्यमयी साधक मानते थे, कुछ लोग पागल भी मानते थे। खलील जिब्रान लिखते हैं, मैं उनके बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कल्पना से नहीं समझा जा सकता था। काफी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं इस असाधारण व्यक्ति से मिलूं। जब खलील पहली बार उनसे मिलने गए, वे देवदारों के जंगल के बीच में धीरे धीरे चल रहे थे। वो कहते हैं, मैंने उन्हें बड़े ही विनम्र भाव से और सम्मानपूर्ण सुंदर अरबी के शब्दों में अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही ये शब्द उनके कानों में पड़े, वे लंबी चाल से आगे बढ़ गए और देखते ही देखते देवदारों के बीच कहीं खो गए। खलील जिब्रान लिखते हैं, वो स्तब्ध रह गए और मायूस होकर लौट आए। कुछ समय बाद खलील जिब्रान ने दोबारा प्रयास किया। इस बार वे पर्वतों की ओर गए, जहां कहा गया कि यूसुफ ऊपर किसी चोटी पर रहते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे मौसम बिगड़ता गया। तेज हवाएं, बादल, बारिश, लेकिन खलील जिब्रान दृढ़ थे। वे तूफान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। अंततः पहाड़ी की चोटी पर एक कुटिया दिखाई दी। उनके मन में आशा जागी, शायद यही यूसुफ का आश्रम हो। वे कहते हैं, कठिन परिश्रम से मैं अपने कदमों को यूसुफ साहब के आश्रम की ओर बढ़ा दिए और मन ही मन सोचने लगा, इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद अब अवसर मिला है। तूफान मेरे प्रवेश का बहाना बन जाएगा और भीगे हुए वस्त्र मुझे यहाँ कुछ समय तक रुकने की इजाजत भी दिला देंगे। बारिश तेज हो चुकी थी। वे भीगते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर वही व्यक्ति थे जिनकी खोज में मैं यहां तक आया था। वे अपने एक हाथ में एक मरणासन पक्षी को थामे थे, घायल पक्षी को थामे हुए थे, जिसका सिर घायल था और पंख टूट चुके थे। शायद वे उस परिंदे की मरहम पट्टी कर रहे थे। खलील ने विनम्रता से उनसे कहा, क्षमा कीजिए, तूफान और बारिश ने मुझे यहाँ रुकने को मजबूर कर दिया। यूसुफ ने बिना ऊपर देखे कहा, तो तुम तो बहुत बदकिस्मत हो। खलील चौंक गए। वे बोले, क्यों? यूसुफ ने घायल पक्षी को खिड़की से बाहर उड़ाते हुए कहा, इन पक्षियों से तुम ज्यादा बदकिस्मत हो। तूफान आया तो इन्होंने उसका स्वागत किया, उनसे टकराए, घायल हुए, लेकिन उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार किया और तुम उससे डरकर भाग आए। खलील जिब्रान ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कुछ दिन पहले हम मिले थे, मैंने आपका अभिवादन किया था और आप अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने याद दिलाया। यूसुफ मुस्कुराए और बोले, अभिवादन या संसार का एक मोहक जाल मेरी ओर फेंका। यदि मैं उस जाल में फंस जाता तो आज मैं वापस यहाँ नहीं आ पाता। खलील जिब्रान ने विनम्रता से कहा, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उस दिन भी आया था और आज भी आया हूँ। यूसुफ का उत्तर बहुत अद्भुत था। किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि ईश्वर ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया है,
इसलिए तुम मुझसे मिल रहे हो। खलील जिब्रान ने उनसे फिर पूछा, आप यहाँ एकांत में क्यों रहते? यूसुफ ने धीमे पर गहरे स्वर में कहा, मैंने संसार का त्याग किया और एकांतवास अपनाया, क्योंकि मैं थक चुका था उन लोगों से जो नम्रता को कमजोरी समझते हैं, दया को दुर्बलता और क्रूरता को अपनी ताकत समझते हैं, शक्ति समझते हैं। सच्ची दया मुझे तब मिली जब मैंने उसका पूरा मूल्य चुका दिया। वो लगातार कह रहे थे, मैं उनसे अलग हो गया, उन धर्म गुरुओं से अलग हो गया जो धर्म उपदेश देते हैं पर स्वयं उसका पालन नहीं करते। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि मैं उस विशाल और विकट संस्था से विमुख था जिसे लोग सभ्यता कहते हैं, जो मानवता पर एक दैत्यात्मा जैसी छाया लिए हुए फैली हुई है। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि यही आत्मा, हृदय और शरीर के लिए पूर्ण जीवन है। मैं यहाँ ईश्वर के राज्य के इस दूसरे कोने में आया हूँ, विश्व के रहस्य को जानने और ईश्वरीय सामीप्य के लिए आया हूँ। कुछ देर शांत रहने के बाद वो फिर बोले, मैं अब पूरी रात के लिए तूफान में निकलने वाला हूँ ताकि प्रकृति की भावनाओं की गहराई को महसूस कर सकूं। इस कुटिया में भोजन पानी सब है, आज रात के लिए तुम इसे अपना ही समझो। इसके बाद वे द्वार की ओर बढ़े और लंबी छड़ी हाथ में लिए और बोले, यदि फिर कभी तूफान तुम्हें इस ओर ले आए तो मेरे आश्रम में आश्रय लेने से हिचकिचाना मत। अब तुम तूफान से प्रेम करना सीखो, ये ईश्वरीय कृपा है, इससे भयभीत न हो। सलाम मेरे भाई। और फिर उन्होंने द्वार खोला और अंधकार में सिर उठाए निकल गए। मैं ड्योढ़ी पर खड़ा उनकी ओर देखता रहा, पर शीघ्र ही वो अंधेरे में मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। खलील जिब्रान कहते हैं, ये मेरी उनसे अंतिम मुलाकात थी। मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सत्य दिखाती है। जो भी ईश्वर हमें देता है, धूप हो या तूफान हो, वह उसके प्रेम का ही रूप होता है। हम अक्सर कठिनाई को बोझ समझ लेते हैं, पर संत कहते हैं तूफान ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। जीवन की चुनौतियों से कभी डरिए मत, उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। आपके स्नेह और विश्वास की रोशनी में कहानी वाला का सफर आगे बढ़ता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।